शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट, कहा इतने साल जब नमाज रोड पर पढ़ी जा रही थी तब मुसलमानों से किसी ने नहीं कहा कि घर के अंदर नमाज अता करें। अब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई तो विरोध करना गलत। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ ना सिखाएं, दादागिरी करने वालों को तोड़ना आता है। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। जेल में बंद राणा दंपत्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला, मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, हिरासत में टॉर्चर करने का लगाया आरोप, लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। किरीट सोमैया पर हमले के आरोप में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महांडेश्वर जमानत पर छूटे, 4 शिवसैनिक भी गिरफ्तार। बीजेपी ने केंद्र सरकार से हमले की एसआईटी जांच की। मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया एफआईआर में कथित हेरफेर को लेकर आज खार थाने में शिकायत देंगे। किरीट सोमैया का आरोप, मुंबई पुलिस ने एफआईआर फर्जी की है। उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर पढ़ें, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में सत्ता न मिलने से बीजेपी परेशान है, उद्धव पर बयानबाजी अफसोसजनक। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के चालीसा पाठ के बाद एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की मांग की, गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण को लेकर बवाल के बाद एसडीएम पर गिरी गाज, राजस्थान सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को और ईओ बनवारी लाल मीणा को नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया भी निलंबित। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब तक 125 लाउडस्पीकर उतारे गए, 17,000 जगहों पर लोगों ने खुद आवाज कम की। कर्नाटक में हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद, बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के लिए बाइबल को किया अनिवार्य, स्कूल के नए फरमान पर हिंदू संगठनों का विरोध। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग सहित दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्लान तैयार, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने की बैठक। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने छेड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, कहा उठा रहे हैं जरूरी कदम। अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। समान नागरिक संहिता पर तेजस्वी यादव ने कहा देश आरएसएस के एजेंडे पर नागपुर से चल रहा है, ऐसा कानून लाया जा रहा है तो इसका संसद में विरोध करेंगे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी छोड़ने की धमकी दी, पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद ट्वीट कर कहा जल्द पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। आरजेडी की युवा इकाई के
पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप ने उनसे मारपीट की। हमारे साथ जो भी घटना हुआ उस दिन, जो प्रताड़ित हम हुए हैं, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते सर। शब्द कम पड़ जाएंगे, रूह कांप जाती हमारी। तेज प्रताप पर लगे आरोपों पर इशारों में तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा पार्टी का कोई बयान नहीं है इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी आधिकारिक अगर कोई बात है, कोई भी ट्वीट हो या कुछ हो, तो उस पर हम कह सकते हैं। जब कुछ आधिकारिक कुछ बयान ना हो, उस पर क्या टिप्पणी हम करें? कर्नाटक के बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दल बदल विरोधी कानून में कमियों पर जताई चिंता। कहा कानून में संशोधन का समय आ गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। अपनी पत्नी और प्रेस सलाहकार के नाम पर औद्योगिक जमीन हड़पने का लगाया आरोप। झारखंड में बिजली कटौती पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने पूछा सवाल। ट्विटर पर लिखा, झारखंड में इतने वर्षों से क्यों है बिजली संकट। लखनऊ में सीएम योगी ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। अनावश्यक बिजली कटौती न करने के निर्देश दिए। कहा बिजली कटौती की शिकायत नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर कार्रवाई को लेकर फैसला होगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा के लिए 6 कमेटी गठित की गई। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर का नाम शामिल। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा चिंतन शिविर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1399 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा 1347 मौत का आंकड़ा असम का है, जिसमें पिछले कुछ दिनों के केस भी शामिल हैं। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केस 4168 हुए। संक्रमण दर बढ़कर 6.42% पहुंची। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा नोएडा में 120 मरीज मिले। कोरोना के फिर बढ़ते प्रकोप के बीच मुरादाबाद के मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की नायाब पहल। छात्राओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कराया जा रहा है योग। बच्चियों को बीपी लो होना या चक्कर आना, क्योंकि रोजे रखे होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऊर्जा हाई होती है और अपने आप को हम बैलेंस कर पाते हैं। नोएडा के सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल में बीती रात हुए झगड़े में एक शख्स की हत्या। मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच। बार स्टाफ के साथ मिल को लेकर हुआ था कुछ लोगों का झगड़ा। अब तक 8 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी के गोदाम में आग लगने की वजह से जलकर हुआ खाक। नजदीक हो रहे शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर। गुरुग्राम के मानेसर में लगी भीषण आग। कचरे के ढेर में लगी आग से उठी ऊंची लपटें। 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। ओडिशा से हैदराबाद जा रही बस को माओवादियों ने लगाई आग। सभी यात्रियों का बस से बाहर निकालकर उसे आग के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले की घटना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी जंगलों पर पिछले 4 से 5 दिनों से आग लगी हुई है। पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों को भी नुकसान हुआ। पिथौरागढ़ के धनोडा के जंगलों में भी कल रात से अचानक भड़की आग। प्रशासन ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पहाड़ी जंगलों में भी भड़की आग पर काबू करने में जुटा हुआ है प्रशासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।